अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजमुल हसन सैयद। इस वक्त मैं मौजूद हूं ससपोलो फेस्टिवल पारी में। यहां पर आज ससपोलो के हवाले से एक फ़ेस्टिवल का इनेकाद किया गया है और उस फेस्टिवल में एप्पल्स के अलावा और यहां के जो लोकल जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं वो भी इस फेस्टिवल का हिस्सा है, उनकी भी नुमाइश यहाँ पर जारी है। इस वक्त मैं एक स्टॉल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ एक छोटी सी एक बच्ची मौजूद है और उन्होंने यहाँ पर एक स्मोक ऑब्ज़र्वर यहाँ पर उन्होंने बनाया है। हम उनसे बात करेंगे कि उन्हें ये आइडिया कैसे आया और ये काम कैसे करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किसा फ़ातिमा है। अच्छा, आप अपनी ये जो आपने जो चीज़ बनाया इसके बारे में ज़रा बताएं। ये एक स्मोक एब्जॉर्बर है और इस एबिलिटी में जो मैंने नाम दिया है उचक का, क्योंकि ये इसके अंदर जो है ये अपने अंदर स्मोक को एब्जॉर्ब करता है। ये ज़्यादातर जो है सर्दियों के मौसम में हमारे इस एरिया में, बल्तिस्तान के एरिया में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है सर्दियों के मौसम में। तो यहाँ पे जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो यहाँ पे जो है बुखारी लगाते हैं और बुखारी में जब हम आग जलाते हैं तो वहाँ से बहुत ज़्यादा धुआँ भी निकलता है और हमें जो है अपने दरवाज़े खिड़कियाँ खोलनी पड़ती है। और अगर हम दरवाज़े खिड़कियाँ खोलेंगे तो हमारे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा बुखारी लगाने का। तो एक सिंपल सा जो है हमारे पास एक आइडिया है कि हम जो है, जैसे कि आप घर के बाहर से अंदर गैस कनेक्शन लाते हैं, उस तरीके से जो है इस साइड से जो है एक पाइप जोड़ के आप उस पाइप को घर के बाहर छोड़ दें। किसी भी साइड से कोई सुराख हो या कोई कोना, आप उसको बाहर छोड़ दें। उसके बाद जब कमरे में या धुआं भर जाएगा तो आप इसे इस तरीके से ऑन करेंगे। जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ से धुआं अंदर जाएगा और यहाँ से धुआं बाहर निकलेगा। तो इसके मदद से जो है हमें जो है दरवाज़े खिड़कियाँ खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके जो है हम आपको एक प्रैक्टिकल भी करके दिखा सकते हैं। इसको हम ऑन करेंगे, इसको हम यहाँ रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है अंदर जा रहा है धुआं, और जब हम यहाँ दूर लाएंगे तो धुआं जो है साफ साफ जो है बाहर निकल रहा है। अच्छा, आपको इस चीज़ का ख्याल कैसा है? इस चीज़ का ख्याल वैसे भी जो है अब जो है सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है, तो मैंने सोचा कि अभी अगर मैं ये बनाऊंगी तो ज़्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है और ये मॉडल जो सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इसके अलावा मैंने जो है एक टेलीस्कोप बनाया है और टेलीस्कोप एक बनाया है। इसके जो है 4 मेन पॉइंट्स होते हैं। अगर उनमें से एक भी मेन पॉइंट अगर ना हो तो ये मॉडल जो है एकदम जो है बिल्कुल यूज़लेस हो जाता है। इसमें जो है सबसे पहला जो मेन पॉइंट है इसका, ये जो इसके अंदर एक मिरर लगता है, वो इसका मेन पॉइंट सबसे पहला फर्स्ट मेन पॉइंट है, जो कि हमारे स्टार और मून वगैरह के लाइट को कलेक्ट करता है, इमेज को भी कलेक्ट करता है। उसके बाद जो सेकेंड मेन पॉइंट है वो इसका ट्यूब है। अगर ये ट्यूब नहीं होगा तो यहाँ से जो लाइट ये कलेक्ट करेगा वो हर जगह फैल जाएगी, जिसकी वजह से हमें जो है क्लियरली चीज़ें साफ नज़र नहीं आएंगी। और उसके बाद यहाँ इसके अंदर लेंस लगता है जो कि चीज़ों को बाउंड करके और क्लियरली साफ़ करके दिखाता है। उसके बाद इसका जो चौथा मेन पॉइंट है वो इसका जो है एक स्टैंड है जिसके 3 लेग्स होते हैं और इसे ट्राइपॉड कहते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक मौजूद थी एक छोटी सी गुड़िया, एक छोटी एज की बच्ची है, लेकिन इनकी तख्लीक आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक है। चूँकि बल्तिस्तान में सर्दियां बहुत ज़्यादा उरूज पर होती है, सर्दियों के मौसम में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में बल्तिस्तान में अंगीठी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ज़ाहिरी बात है घर के अंदर धुआं निकलता है और उस धुआं को ख़ारिज करने के लिए इन्होंने एक यूनिक एक फार्मूला बनाया है जो कि बल्तिस्तान के आवाम के लिए कारामत साबित हो सकती है। यहाँ पर बात यह है कि इस बच्ची की जो टैलेंट है, बल्तिस्तान में जो टैलेंट है वो यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन इस बच्ची की उम्र और इसकी तख्लीक देखकर आप इसकी ज़हनी सलाहियत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इस जैसे होनहार जो बच्चियाँ होती हैं, जो टैलेंटेड जो लोग होते हैं, उनको प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है।